नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे मिक्स्ड पंच विद सुपर्णा। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि इस वीडियो में किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। सो बेसिकली इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ ईशा मालविया के बारे में, जो कि है बिग बॉस पे एक ऐसी नाम जिनका नाम सब लोग जानते हैं। हाँ, डेफिनेटली अभी जो है सब लोग नेगेटिवली जानते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर मुझे कुछ बात करनी है। जैसे कि आप लोगों को पता है, आई एम अभिषेक सपोर्टर। अभिषेक एंड मुनावर को मैं सपोर्ट करती हूँ एंड मैं क्लियरली वो चीज बोल सकती हूँ। बट यहाँ पर कुछ बात है ईशा मालविया के लिए, क्योंकि मैं बहुत दिन से उन लोगों का, अभिषेक और ईशा का जो प्रीवियस ब्लॉग था एंड उनका जो प्रीवियस जो भी कम्युनिकेशन हुआ, इंटरव्यूज हुआ, सब चीज मैंने सुनी एंड देन आई थॉट कि मैं ये वीडियो बनाती हूँ ताकि लोग अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शेयर कर सके, देन डिसाइड कर सके कि क्या जो भी है वो सही है या गलत है। सब चीज बात करेंगे, बहुत कुछ बात बताना है, बहुत कुछ कहना है, लेकिन जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जो लोग यहाँ पर है अभी इस वक्त, जो लोग मेरा वीडियो को देख रहे हैं, सब लोग ऑलमोस्ट वीडियो को मतलब बिग बॉस 17 को डे 1 से देख रहे हैं। सो आई एम अ पर्सन जो मैं डे 1 का जो इनिशियल एक फाइट हुआ था उनका जो स्टेज पे, वो मैं मिस की थी। मैं 2 दिन बाद देखी थी एंड उसके बाद भी मैं थोड़ा गैप करके स्किप करके देखती थी एंड आई स्टार्ट डेडिकेटेडली मैं देखना स्टार्ट किया हूँ जब सामत का एंट्री हुआ। सामत का एंट्री नहीं, सॉरी, जो लोग बोल रहे थे ना कि मनीषा और अभिषेक मल्हान जो प्रीवियस ओटीटी का था, ओटीटी सीजन 2 पे जो गोदी पे उठाकर मनीषा को लेकर गए, वही वाला कॉपी किया था अभिषेक और ईशा ने। तो उसके बाद से मुझे थोड़ा अट्रैक्शन हुआ, तब मैंने देखना स्टार्ट किया। थ्रू आउट दी सीजन अभी तक मैं एक दिन भी मिस नहीं किया। तो इसी दौरान मैं स्टार्टिंग में मैं डेफिनेटली सपोर्ट कर रही थी ईशा को। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे, आई एम नॉट ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ या मैं अपना थॉट प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करी इसलिए मैं डिप्लोमेटिक होकर बात करूं। आई एम वेरी क्लियर विथ माई थॉट। मैं डे 1 से बहुत ज्यादा ईशा को सपोर्ट कर रही थी। यस, बिकॉज बहुत सारी रीजन था जिसकी वजह से मैं उसको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जो भी हुआ उसके बाद से डेफिनेटली आई मूव्ड अगेंस्ट माई थॉट। सो उसके बाद डेफिनेटली मुनावर जो है, डे 1 से उनका जो फैन बेस है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात थी, बहुत क्लियर आ रहा था कि उनके अंदर बहुत ज्यादा, उनके अंदर तो पोटेंशियल, सॉरी टू से मैं नहीं कहूंगी, बट यस, मुनावर का फैन बेस अगर मैं कंपेयर करे बाकी लोगों से बहुत ज्यादा है। तो उसके बेसिस पे जब स्टार्टिंग से हम देख रहे थे, लग रहा था कि मुनावर ही जीतेगा। तो जो भी हो, अभी हम बात करें ईशा मालविया के ऊपर। ईशा मालविया एंड अभिषेक का मैंने कुछ वीडियो क्लिप देखा। अब अगर मैं उसका कंपेरिजन करूंगी, आप सोचो ईशा मालविया जब शो पे एंट्री किया था, शी वॉज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड। सो 19 साल 20 साल की एक लड़की है ईशा मालविया, जिनको छोटी उम्र पे सब कुछ मिल गया, सब कुछ इन द सेंस सब कुछ। अंडर 18 मिस इंडिया शायद वो जीती थी, इंडिया को रिप्रेजेंट करके। देन उनके पास खुद का कार है जो कि उन्होंने परचेज किया था उनके 18 साल होने से भी पहले। उन्होंने खुद परचेज किया, खुद के मेहनत से, खुद के पैसे से। सो एक टीनेजर जिनको 19-20 साल में सब कुछ मिल जाता है, तो आपको क्या लगता है कि उनके अंदर इमेच्योरिटी होना क्या नॉर्मल सी बात नहीं है? आप सोचो, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यस, उनका जो बॉयफ्रेंड बनने का जो टाइम था, अब नॉर्मली जो कोई भी होंगे सभी लोग बोलेंगे कि बॉयफ्रेंड बनाने का एक टाइम होता है, राइट? लेकिन अभी जो डे बाय डे जनरेशन आ रहा है, डेफिनेटली एक फैमिली का बहुत ज्यादा रहता है उसमें, बट उसके साथ साथ डिपेंड करता है कि आप कहाँ से हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप कितना मॉडर्न सोसाइटी से बिलोंग करते हो। तो ये लोग क्या होते हैं, हमारे टाइम पे क्या होता था, हमारे टाइम मतलब मैं भी 40 साल की तो हूँ नहीं,
बट वट एवर द थिंग इज, उनसे तो बड़ी ही हूँ। तो हमारे टाइम पे क्या होता था, एंड बेसिकली वी आर नॉट लाइक हर, बिकॉज वी आर नॉट एक्ट्रेस। और ये जो एक एक्टिंग प्रोफाइल होता है, मॉडलिंग होता है, ये सब ग्रूमिंग प्रोफाइल होता है, ग्रूमिंग इंडस्ट्री होता है। इसमें से पैसा भी है, साथ ही साथ आप कैसे हो, आपका फैमिली कैसे है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो उनको बहुत ही कम उम्र में सब कुछ मिल गया था। दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, अभिषेक के साथ, अगर मैं अभिषेक का जो ईशा मालविया का जो उदारिया पे मदर बनी थी, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिया है जिसमें अभिषेक को सपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि ईशा जो बंदी थी वो सबसे पहले अभिषेक को अप्रोच किया था। और अभिषेक ने कहा था कि नहीं, वो बहुत ही छोटी है, बच्ची है, क्या ही करे। लेकिन उसके बाद उन लोगों का अफेयर स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर अभिषेक ने एक बात मुनावर के साथ कर रहा था। बात करते करते अभिषेक ने कहा मुनावर को कि उनके मम्मी के बारे में, ईशा के मम्मी के बारे में बात हुआ, जिनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पे। उनको भी बोला जा रहा है कि आप बच्ची को क्या बोले हो, क्या समझाए हो, दिस एंड दैट। सो वो ऐसे नेशनल टीवी पे कर रही है। डेफिनेटली वो चीज गलत है। तो लोग, जब वो चीज नेशनल टीवी पे आ रहा है कि फिजिकल हो रहा है, वो हो रही है, वो इस एज पे अपने प्रेजेंट बॉयफ्रेंड के साथ, वो दिखने में बहुत खराब लगती है। तो जिसकी वजह से उनके माँ को भी बहुत ट्रोल किया गया। लेकिन साथ ही साथ उनके माँ को ट्रोल किया इसीलिए भी गया क्योंकि उन्होंने अभिषेक और ईशा को अलग करने में बहुत बड़ा हाथ था। अगर मैं अभिषेक बहुत बार ये चीज कहा है। तो मुनावर के साथ एक बार बात करते करते अभिषेक ने कहा कि ईशा मालविया को सेट पे ईशा मालविया, अभिषेक और एक शूट हो रहा था, वहां पर अभिषेक के साथ एक को एक्टर का थोड़ा झगड़ा हो गया। एंड अभिषेक एक्सेप्ट करता है हमेशा कि वो अग्रेसिव है, तो वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो गया था। इसकी वजह से अभिषेक को सेट से निकाल दिया गया। जब अभिषेक को सेट से निकाल दिया गया, क्योंकि अभिषेक को निकाल दिया गया, तो ईशा ने भी कहा कि मैं भी अभी शूट नहीं करूंगी। और उदारिया जो लोग देखे हैं उनको पता होगा, ईशा का जो कैरेक्टर था सेकंड लीड था एंड विलन में वो फर्स्ट लीड थी। एंड उनके आसपास ही सारी चीजें होती थी। सो जिसकी वजह से उनका लाइमलाइट तो था ही, साथ ही साथ अगर वो बोल देती है कि मैं नहीं करूंगी अचानक से, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाता। तो इसी बात पे उनका मम्मी ने, मतलब ईशा की मम्मी जो है, आंटी जी ने उन लोगों को अलग करने का कोशिश करना स्टार्ट की। ये अभिषेक ने खुद कहा था नेशनल टीवी पे। अभी आप उनके जगह खुद को रखकर सोचो, बीइंग अ मदर, आपकी जो बेटी है वो 18 साल की है, अब अफेयर हो गया, प्यार हो गया, प्यार में पड़ गई तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि आपकी बेटी, उसका खुद का करियर जो कि जस्ट स्टार्ट हुआ है, वो एक बंदे की वजह से, बंदे के अग्रेशन, जो कि बंदे का गलत चीज है, फिर भी चलो बंदे का सही चीज है उसकी वजह से सपोर्ट कर रही है, नो, बंदे का गलत चीज की वजह से, गलत चीज को सपोर्ट करते हुए खुद का करियर को खराब कर रही है। क्योंकि आपको पता होगा, आप लोग भी अगर बिग बॉस देखते होंगे, और ये नॉर्मल सी बात है, नॉट ओनली दिस इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री पे ऐसे नहीं होता है। अगर आपका एक नाम लग जाता है ना, एक टैग लग जाता है कि आप ऐसे डिसरेस्पेक्ट करते हो लोगों को, या आपका ये एग्रेशन है, तो आपको काम में ना सब कुछ बहुत डिफिकल्ट हो जाता। सो बीइंग अ मदर, कोई नहीं चाहेगा कि अपना बच्चे का जो कि ग्रोइंग ग्रोथ हो रहा है, ग्रोइंग करियर है, उसको ऐसे थप्पा लगा दे कि वो अनप्रोफेशनल है, बॉयफ्रेंड की वजह से सेट को छोड़कर चली जाती है। इसकी वजह से उनकी मम्मी ने मना किया था। और इसी जगह से अभिषेक के अकॉर्डिंग, अभिषेक के बात के अकॉर्डिंग, इसके साथ ही उन लोगों का जो है कट होना स्टार्ट हुआ। इसके बाद अभिषेक जब आए थे, अभिषेक का क्लिप अगर आप लोगों को याद होगा, अभिषेक ने खुद कहा था कि मैं जब शो पे जाऊंगा, मैं ईशा को यूज कर सकता हूँ ताकि मैं फर्दर ग्रो कर सकूं। ये भी एक पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, अर्चना, गौतम और अभिषेक एक ही फ्लैट पे रहता है। तो अर्चना एक अपने लाइव वीडियो पे शायद ये इंटरव्यू पे कहा है कि अर्चना को वो आते वक्त वो कहकर गए थे कि मैंने सुना है कि ईशा भी जाएगा, तो ईशा के साथ मैं पहले प्यार दिखाऊंगा, उसके बाद लड़ूंगा, तो एक अच्छा एंगल आएगा, है ना। तो अर्चना ये बोलते हुए कहा था, वो आए बंदा तो मैं उसको पीटूंगी, कि ऐसा कुछ बोलकर गया था, ऐसे ही कुछ कर रहा है।
तो ये सारी बात अभिषेक के व्यू से था। इसके साथ और एक बात जो कि मैं मिस कर दी, अभिषेक हमेशा अपना जो एग्रेशन है ईशा की, हमेशा उसका जो एग्रेशन है वो डिनाई नहीं किया है, जो कि गुड पार्ट है। इवन जो थप्पड़ वाला बात इतना बार उठा है, ईशा का बहुत सारा क्लिप है, रील्स है जहां पर ये विजिबल है, आंखों के नीचे ऐसे पूरा सूजन पड़ गया है। आप में से अगर कोई लड़की देख रहे हो, आप सोचो कि आपके बॉयफ्रेंड आपको पीट कर ऐसे नीला पड़ गया आपके फेस पे, आपको कैसा लगता? और अभिषेक खुद भी एक्सेप्ट किया था कि एक सीन था शो पे जहां पर अभिषेक ईशा का शादी हो रहा था किसी और के साथ, और ये इतना ज्यादा भावुक हो गया, अपने आप को लॉक कर लिया, और एक सीन पे सिंदूर पहनाया, मतलब कोई दूसरा लड़का पहनाता वो चला गया पहनाने। तो ऐसे बहुत सारी चीज है जो कि कोई भी लड़की एक्सेप्ट नहीं करेगी। अभी आते हैं ईशा के पॉइंट पे, क्योंकि आप लोग जरूर बोलेंगे। सो ईशा का पॉइंट क्या था, ईशा का गलती क्या था? फर्स्ट जब वो आई थी उसने डिनाई किया था कि अभिषेक के साथ उसका रिश्ता था पहले। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या था, जब सामर्थ आया उसको भी मना कर दिया। अब मैं इसी बात को जस्टिफाई करते हुए, क्योंकि मैं हर चीज को अगर मैं देखूं ना, वो उस उम्र में तब 20 साल 19 साल पे, हाँ डेफिनेटली आई एम नॉट एन एक्ट्रेस, तो मैंने उतना सक्सेस तो डेफिनेटली नहीं देखी हो, लेकिन इस उम्र पे ना लड़कियों के साथ बहुत कुछ होता है। ये जो एज पे बहुत लोगों की जिंदगी में आता है जाता है, एंड कभी कभी लड़कियों के प्रोस्पेक्ट पे मैं बात कर, बीइंग अ गर्ल, मैं अभी कोई गर्ल कार्ड प्ले नहीं करने वाली, लेकिन हाँ बीइंग अ गर्ल ये चीज आप लोगों जो लोग नहीं समझते ये चीज समझना होगा। अगर आप लड़की हो आप भी समझते होंगे। 19 साल की लड़की जो एक नेशनल टेलीविजन पे आ रही है, ये बोल देना कि वो बॉयफ्रेंड है, वो थोड़ा सा हो जाता है कि क्या करे, बोल दे नहीं बोल दे। सेकेंडली होता है पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस। पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि अपनी बेटी, क्योंकि उसका एज बहुत कम है, वो बाहर की दुनिया में नेशनल टेलीविजन पे गलत ना दिखे, इसलिए मत एक्सेप्ट करना। और उसी बात को ध्यान पे रखते हुए शायद ईशा ने डिनाई किया था। लेकिन जब हर चीज सामने आ गया, क्योंकि उन लोगों के एक यूट्यूब चैनल भी है अभिषा करके, अगर आप देखोगे वहां पर बहुत सारे वीडियोस है उनका, तो उसके बाद शी देन रियलाइज्ड कि नहीं मैं गलत कर रही हूँ, तो शी एक्सेप्टेड कि वो रिलेशनशिप में थे। अब जब वो घर के अंदर आई, अगर आप देखोगे ना, वो बोलता है ना फर्स्ट लव बहुत खास होता है हमारे लिए, तो वो डे वन से बहुत ज्यादा अटैच थी, कनेक्टेड थी अभिषेक के साथ। वो हमेशा अभिषेक को सपोर्ट करती थी, इवन पीछे भी वो बहुत बार बोली है कि अभिषेक झूठ नहीं है, फेक नहीं है, ये एग्रेशन जो है ये फेक नहीं है, ये वही है। क्योंकि बहुत लोग बाहर की दुनिया में भी बोल रहे थे कि अभिषेक कॉपी करने की कोशिश कर रहा है सिद्धार्थ शुक्ला सर को, सिद्धार्थ को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। इवन बिग बॉस ने भी कहा था, जब ईशा को बुलाया गया कन्फेशन रूम पे अलग से पूछा, तब अब ईशा ने बहुत ही क्लियरली कहा अगेन अभिषेक को सपोर्ट करते हो कि नहीं वो फेक नहीं है, वो ऐसा ही है, उसका एग्रेशन बहुत ज्यादा है, ये चीज वो कही थी। सेकेंडली जब समर्थ आया, डेफिनेटली उन लोगों के बीच सब कुछ खराब हो गया बहुत ज्यादा। अब समर्थ के एंट्री से क्या हुआ, वो सबसे पहले क्या की, वो झूठ बोली। सो सभी लोग बाहर का जो दुनिया है, इवन मी जो कि मैं सपोर्ट कर रही थी अब ईशा को एंड अभिषेक को, मैं साथ में हमेशा देखना चाहती हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे वो दोनों एक साथ बहुत अच्छा लगता है अभी भी सो जो भी हो, समर्थ आया, समर्थ आकर वो मना किया। अगेन वो क्या हुई ना, वो कंफ्यूज्ड हो गई, बिकॉज अगेन शी इज जस्ट 20 years old, नॉट ओनली 20, वो 19 की थी तब। सो 20 साल की एक लड़की, उसका एक्स है ऑलरेडी घर पे, जिसके साथ वो कनेक्टेड है, और हो रहा था कि कुछ उन दोनों के बीच वो फीलिंग्स आ जाता है, और अगेन वो इमेच्योरिटी काम करता है। अगर आप लोग कोई 96 वाला मूवी देखे हो, अब समझ जाओगे, वो लोग एक एज पे चला गया तो इसलिए बहुत अच्छे से वो एक रात बिताया। लेकिन अगर वही चीज कोई 19 years का लड़का या लड़की मिल जाते हैं ना 5 साल बाद या ऐसा कुछ होता है, तो चांसेस है कि वो लोग भाग जाएंगे, क्योंकि वो इमेच्योरिटी के साथ सोचेंगे। तो हम जब धीरे धीरे हम ग्रो करते हैं आगे, हमारा मेच्योरिटी लेवल धीरे धीरे बढ़ता है,
ऊपर से सामत खुद भी है इमेच्योर, जो कि और एक प्रॉब्लम है, जो कि अच्छे से समझाएंगे, जिसको समझना चाहिए कि यस ईशा का जो फीलिंग्स है अभिषेक के ऊपर है, बट उसका कुछ और गेम प्लान हो सकता है, सच सेपरेट थिंग, बट आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट ईशा के प्रोस्पेक्ट। सो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो समर जब आया वो कंफ्यूज्ड हो गई, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो और अभिषेक फिर से मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों के अंदर है एक दूसरे के लिए। सब कुछ हो गया, वो बोलता है ना गाय भैंस पानी में, वैसे ही कुछ हो गया और सामत आ गया। तो जब आए तो वो कंफ्यूज हो गई कि क्या करूं क्या बोलूं, और ऊपर से उनके पेरेंट्स भी डेफिनेटली कुछ सिखाकर समझाकर भेजे होंगे कि पर्सनल लाइफ को मत लाना, ये मत करना, वो मत करना। डेफिनेटली सब कोई करता है, मेरे पेरेंट्स जाते हैं, आपके पेरेंट्स जाते नहीं बोलते पर्सनल लाइफ को मत लाना। तो शी गॉट कंफ्यूज कि आगे क्या करे। जब अंकिता ने उसको वॉशरूम में समझाई कि नहीं भाई अगर है तो एक्सेप्ट इट, एंड देन एंड देयर, अगर आप लोग नोटिस किए होंगे उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन बाहर से जो है ईशा को लोग टारगेट करना स्टार्ट कर दी, बिकॉज शी डिनाइड नथिंग एल्स। बट लोगों ने यहाँ पर बाहर के लोग टारगेट करते हुए बहुत लोग ट्रोल किया, और उनका एक नेगेटिव छवि जो है आगे बाहर आई, जहाँ पर उनको बोला गया है कि वो डबल डेट किया। डबल डेट एक्चुअल में नहीं किए थी, उनका ब्रेकअप हो गया था और वो सामर्थ को पहले से जानती थी। जब सामर्थ का अप्रोच, एक लड़की कुछ नहीं चाहता गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड, चाहते हैं कि उसको ऐसा कोई है लाइफ में रहे जो उनको बहुत प्यार करे, वैल्यू करे, रेस्पेक्ट करे, केयर करे। सो वैल्यू अगर प्यार है तो सारी चीज आ ही जाता है। तो सामर्थ से उनको मिला तो शी मूव्ड ऑन, बट उन्होंने डबल डेट नहीं किया था, एंड ये नेशनल टेलीविजन पे बहुत बार दोनों लड़कों से ही क्लियर किया गया था। किसी से बात करना अगर हो जाता है कि डेट, तो ऐसे तो कोई भी लड़की किसी से बात नहीं कर सकता, है ना। अब आते हैं गेम प्रोस्पेक्ट पे बात करने, जो ये सारी चीज हुआ। अगर आप नोटिस करेंगे ये जो अभिषेक को टारगेट करना वाला स्टार्ट हुआ, जब सामर्थ आया, सामर्थ ने अभिषेक के साथ एक दोस्ती बनाया, जिसकी वजह से ईशा को लगा कि चलो मैं भी कंफर्टेबल हो जाता हूँ। तो वो भी अभिषेक के साथ मस्ती करता था, बात करती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन सामर्थ को वो चीज खटका। सामर्थ ने ईशा को कहा कि नहीं करना है। सामर्थ ने जब भी उनको कहा कि मत करो, तभी ईशा शी चेंज्ड हरसेल्फ। हर बात देखना, जब भी झगड़ा हुआ है उससे पहले सामर्थ ने उनको भड़काई है कि चलो लड़ाई करो, लड़ाई करो, आप क्यों उसके साथ कंफर्टेबल हो रहे हो। एंड ये बहुत बार रिपीट हुआ, एंड जब भी हुआ है, ये जो न्यू ईयर के बाद उन लोगों का सब सॉर्ट आउट हो गया था, लेकिन फिर से ईशा ने किया स्टार्ट, बिकॉज सामर्थ ने फिर से कहा कि आप फिर से जाकर उनसे बात कर रहे हो। तो सामर्थ एक्चुअल में चाहते हैं कि ईशा कभी भी अभिषेक के साथ बात ना करे, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब जब झगड़ा होना स्टार्ट हुआ, तब अगर आप एक उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए, सभी को समझना चाहिए। उनका जो भड़ास निकल रहा था ईशा का, क्योंकि ईशा के साथ प्रीवियस बहुत कुछ हुआ है। नेशनल टेलीविजन पे वो बंदा खुद एडमिट किया कि हाँ वो टॉक्सिक है, और हम लोग देख पा रहे कि ही इज अ टॉक्सिक पर्सन। सिद्धार्थ के साथ को कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। सिद्धार्थ लड़कियों को बहुत रेस्पेक्टफुली बात करता था। इवन रश्मि के साथ झगड़ा भी हुआ है दूर पे रहकर, रश्मि उसके पास आया है और रश्मि बहुत ही गंदा क्लेम किया है, तभी सिद्धार्थ ने भड़का। कभी भी जो लोग भी सिद्धार्थ के साथ कंपेयर भी कर रहे नहीं कर सकते, क्योंकि अभिषेक का नेचर बहुत डिफरेंट है। अभिषेक बिग बॉस के लिए वो डिजर्व करता है कि वो ट्रॉफी जो है लेकर जाए, उनके अंदर है विनिंग क्वालिटी। लेकिन एज अ हस्बैंड एक और एज अ बॉयफ्रेंड आई डोंट थिंक कोई चाहेगा। आप सोचो कि आपके लाइफ में ऐसा कोई बंदा हो जो कि आप किसी से भी बात भी करते हो तो वो ऐसे रिएक्ट करता है, चीखता है, चिल्लाता है। आपको याद होगा मुनावर के साथ वो बात कर रही थी ईशा, और उसका हाथ का जो कलाई है, रेस जो है, वो मोड़ दिया था अभिषेक ने। तो ऐसे एग्रेशन के साथ कैसे रह सकता है। मैं लड़की हूँ, मैं अभिषेक को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए सपोर्ट करे बिग बॉस के गेम के प्रोस्पेक्ट पे। ही इज वेरी स्ट्रांग, अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने ओपिनियन बहुत स्ट्रांगली रखता है। बट मैं अगर ईशा के प्रोस्पेक्ट पे सोचूं ना, ही इज नॉट गुड गाय फॉर एज अ पार्टनर।
हाँ, हो सकता है प्यार दिखाने का हर लोगों का अलग तरीका होता है डेफिनेटली, लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं कि आपका ऑब्सेशन पे बदल जाए। सो अभिषेक का वो ऑब्सेशन जो है वो चीज गलत है। अगेन, हर चीज का एक लिमिट है, एक बाउंड्री है। आप एक 19 साल के लड़की को, एक 20 साल के लड़की को बांध के रखना चाहते हो एक घर के अंदर, जो कि उसका कोई करियर नहीं है, फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, कोई नहीं है। नो, ऐसा कोई भी लड़की नहीं चाहेगा, ऐसा बंदा अपने लाइफ पे। आप चाहते हैं, अगर आप लड़की होते हैं तो लड़कियों को चाहिए कि उसको डेफिनेटली लॉयल रहे, डेफिनेटली वो स्पेस दे। अगर वो बंदी आप स्पेस देते हो वो चली जाती, इट मीन्स कि वो लड़की है ही नहीं, है ही नहीं। सो बेसिकली हाँ, पोकिंग का अगर बात करें फिर से, अगर बिग बॉस पे आ जाए, पोकिंग बहुत ज्यादा हो रहा था। बेसिकली ईशा का एक फ्रस्ट्रेशन भी निकल रहा था, और ईशा जो है वो थोड़ा आउट स्पीकर है, बहुत ज्यादा बोलती भी है, तो वो बाउंड्री क्रॉस करती है। अगर ईशा की जगह वो चीज मनारा भी होती ना, मनारा भी ऐसे ही नैक करती, ऐसे ही पोक करती, ट्रस्ट में, जैसे कि मनारा भी कर रहा है ऑलरेडी मुनावर के साथ। लेकिन ईशा का एक फ्रस्ट्रेशन, जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन है अभिषेक के ऊपर, जो कि मनारा का नहीं है। सो एज अ गेम प्रोस्पेक्ट में बिग बॉस को विनर के पोजीशन पे अभिषेक को देख सकते हो, लेकिन नॉट एज अ पार्टनर। और सेम वे में मैं ईशा को बिल्कुल गलत नहीं बोल सकती, ईशा पूरा गलत नहीं है। और ये बेसिकली ईशा की मैच्योरिटी भी नहीं है, और फेक तो बिल्कुल नहीं है। फेक होता तो नेशनल टेलीविजन पे खुद को गलत नहीं दिखाती, जो कि इतना लोग भड़ गए हैं। अंकिता के जैसे अपने आप को देवी दिखाती, वो उसने नहीं किया। उनको पता है कि बोलने के बाद भी वो आज लड़ी, तो डेफिनेटली उनको पता है, उनका एक आइडिया है। ये मैच्योरिटी भी नहीं है, फेक नहीं है, ये ईशा का फ्रस्ट्रेशन है, बिकॉज शी इज टिल इन लव विद अभिषेक। कहीं ना कहीं एक फीलिंग्स है। अगर आप आज का झगड़ा देखोगे तो अभिषेक को वो समझा रही थी अच्छे से कि देखो मुनावर आपके बारे में सोचता है, तब समझ फिर से बीच में आ गया, वो अलग बात है। तो यस, बाहर कुछ लोग ईशा को बोल रहे कि इमेच्योर, कुछ लोग बोल रहे हैं फेक, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कंप्लीटली गलत है। सो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी कि तीनों में से कुछ नहीं है। उसका बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है ईशा का अभिषेक के ऊपर, लेकिन वो गलत जगह वो शो कर रही है कि वो नेशनल टेलीविजन पे वो चीज को लाई है। अगेन वो चीज इमेच्योरिटी उसका हो सकता है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या कहना है, जरूर कमेंट करके बताना इसमें, क्योंकि बहुत लोग इसके बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे और मैंने सोचा कि इसके बारे में मुझे मेरा ओपिनियन जो है शेयर करना चाहिए। रिक्वेस्ट करूंगी आपका भी ओपिनियन जो है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पीओवी है, जरूर कमेंट करके बताना। एंड कौन कौन चाहता है अभी भी ईशा एंड अभिषेक को एक साथ देखना? मैं चाहती हूँ, आई रियली डोंट नो व्हाई, बट यस, मैं दोनों को एक साथ फिर से मिलकर देखना चाहती हूँ। सो यस, दैट्स इट फॉर नाउ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी भी नहीं किए हैं तो, एंड प्लीज 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 मत भूलिएगा बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। दिस इज द चैनल कम्प्लीटली ऑन रिव्यूज एंड एवरीथिंग, सो प्लीज जल्दी जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी गॉसिप अपडेट सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं एंड कनेक्ट रह सकूं। बाय बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।